नमस्ते, आपका स्वागत है। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको वीनस सप्लाइड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के संचालन के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि ग्रेड डी की हवा क्या है। सप्लाइड एयरलाइन सिस्टम का उपयोग करने के लिए यह जरूरी है। OHSA स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड डी हवा में होता है। ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 से 23.5%, हाइड्रोकार्बन की मात्रा प्रति क्यूबिक मीटर हवा में 5 मिलीग्राम या इससे कम, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 10 ppm या इससे कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1000 ppm या इससे कम और किसी स्पष्ट गंध का अभाव। वीनस सप्लाइड एयरलाइन सिस्टम में 2 या 3 चरणों का फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जो ग्रेड डी की आवश्यकता अनुसार हवा की गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है और कंप्रेस्ड एयरलाइन में से सांस लेने योग्य हवा के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। वीनस 2 प्रकार के सप्लाइड एयरलाइन सिस्टम उपलब्ध है। एक स्टैंड के साथ आसानी से पोर्टेबल है जिसे कहीं पर रखा जा सकता है और दूसरा वॉल्व माउंटेड एयरलाइन सिस्टम जिसे दीवार पर फिक्स किया जा सकता है। सभी वीनस सप्लाइड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम IS 10245 पार्ट 3 के अनुसार BIS द्वारा अनुमोदित हैं। अब आइए देखें कि सप्लाइड एयरलाइन सिस्टम का उपयोग कैसे करना चाहिए। सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर में 5 मुख्य भाग होते हैं: कंप्रेस्ड एयर फिल्टर, एयरलाइन होस, एयर फ्लो कंट्रोल वाल्व, ब्रीदिंग ट्यूब कनेक्टर, हुड या फुल फेस मास्क का विकल्प। स्टैंड वाले वीनस एयर फिल्टर पैनल में 3 चरणों का एयर फिल्टर यूनिट होता है जिसमें बोरोसिलिकेट फाइन पार्टिकल फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होते हैं। ये एयर फिल्टर कंप्रेस्ड एयर में से धूल, जंग, नमी, तेल की अशुद्धियों, धुएं या गंध को प्रभाविता से निकाल देता है। बोरोसिलिकेट फिल्टर का उपयोग धूल, मिट्टी, जंग एवं 1 माइक्रोन साइज तक के अन्य धातु के कणों को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। हेपा का उपयोग तेल, नमी को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इसकी दक्षता 0.01 माइक्रोन पर 99.99% है। अवशिष्ट तेल, वाष्प, गैसों एवं अन्य गंध को फिल्टर करने के लिए कार्बन फिल्टर का उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम कंप्रेसर से आने वाली हवा को फिल्टर करता है। यूजर को रेस्पिरेटर में ग्रेड डी गुणवत्ता की हवा देता है। वॉल माउंटेड फिल्ट्रेशन सिस्टम में 2 फिल्टर होते हैं जिसमें बिल्ट इन सर्विस लाइफ इंडिकेटर होता है जो फिल्टर की शेष लाइफ को ट्रैक करता है और दर्शाता है। इनलेट और आउटफ्लो पर प्रेशर दिखाने वाले गेज होते हैं। इनलेट में एक रेगुलेटर भी होता है जो सिस्टम में हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आउटपुट में छोटा रेगुलेटर हवा के बाहर प्रवाह को नियमित करता है। पार्टिकुलेट फाइन फिल्टर 0.03 माइक्रोन साइज के छोटे कणों को भी फिल्टर कर देता है। दूसरे चरण में एक्टिवेटेड कार्बन ओडर फिल्टर होता है जो गंध को निकालकर यूजर को ताजी हवा देता है। दोनों फिल्ट्रेशन सिस्टम में एयर प्रेशर को नापने के लिए प्रेशर गेज होते हैं। इनमें मैनुअल ड्रेन का विकल्प भी होता है जो नियमित रूप से धूल और कोहरे को निकाल देता है। प्रवाह की दर को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम में फ्लो रेगुलेटर होता है। फिल्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह फुल बॉडी सूट या हुड के साथ यूजर को ज्यादा प्रेशर की हवा देता है। फिल्टर सिस्टम को सीधे और बंद स्थिति में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है ताकि किसी तरह से भीतरी संदूषण को रोका जा सके। एक वैकल्पिक ह्यूमिडिफायर भी उपलब्ध है जो पानी की भाप को फैलाकर रेस्पिरेटर में नमी की स्तर को आरामदायक स्थिति में बनाए रखता है। ह्यूमिडिफायर को नियमित रूप से साफ करना और वाटर रिप्लेसमेंट जरूरी है ताकि बैक्टीरिया पनपने की संभावना ना रहे। ह्यूमिडिफायर को साफ करने से इस्तेमाल के दौरान पार्टिकुलेट उत्सर्जन नहीं होता। ह्यूमिडिफायर में
फिल्टर के पानी का उपयोग करना चाहिए। फिल्टर पैनल सिस्टम एयर हॉस पाइप से जुड़ा होता है। हॉस पाइप रसायनों एवं गर्मी के लिए प्रतिरोधी है। हॉस पाइप ब्रेडेड एवं स्पाइरल प्रकार में 10 मीटर से 30 मीटर लंबाई में उपलब्ध है। हॉस पाइप का डिजाइन प्रत्यास्थ, लचीला और किंक रोधी होता है। इसमें एंटी किंक सुरक्षा के लिए पॉलीयूरेथिन जैसे विशेष मटेरियल का उपयोग किया जाता है। होस पाइप 10 बार 145 psi के वर्किंग प्रेशर के लिए सर्टिफाइड है। एयर हॉस पाइप फ्लो कंट्रोल वॉल्व से जुड़ा होता है। एयर फ्लो कंट्रोल वॉल्व हवा के माइक्रो रेगुलेशन के लिए है। इसमें हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इनबिल्ट फिल्टर होता है। यह डिवाइस मेटल कंटेनर से बनी है, जिसमें भीतर की ओर उच्च क्षमता का संयुक्त फिल्टर होता है। यह यूनिट स्विवल कंट्रोल नॉब के द्वारा हवा की आपूर्ति को समायोजित करती है। फिल्टर कंप्रेसर हवा में से पार्टिकल्स, एडहेसिव जैसे तेल और गंध को निकाल देता है। यूनिट का न्यूनतम इनलेट प्रेशर 1.2 MPa और अधिकतम 2 MPa होता है। वर्टेक्स वॉल सप्लाइड एयर सिस्टम के प्रवाह एवं तापमान को नियमित करने में मदद करता है। यह कंप्रेस्ड एयर को 50 डिग्री फ़ारेनहीट 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है और होस की लंबाई के अनुसार 60 से 90 psi तक प्रेशर को संचालित करता है। ब्रीदिंग ट्यूब और कनेक्टर फ्लो कंट्रोल वॉल्व को हुड से जोड़ते हैं। ब्रीदिंग ट्यूब लाइटवेट है और नॉन लिंकिंग पीवीसी कनेक्टर होज मेल R40 या यूनिवर्सल थ्रेड से बना है। ट्यूब और कनेक्टर धूल एवं रसायन रोधी हैं। ट्यूब में प्रत्यास्थ हेलिक्स है जो पहनने वाले के लिए उचित लंबाई को समायोजित करता है। हेड गियर की प्राथमिक भूमिका है यूजर के चेहरे, सिर, गर्दन और कंधे को सुरक्षित रखना। यूजर वीनस हुड या फुल फेस मास्क में से कोई भी चुन सकता है जो लाइटवेट हो और जिसे लंबे समय तक पहना जा सके। वीनस हुड में एडजस्टेबल हेडबैंड होता है। सिर की परिधि और ऊंचाई को 3 स्तरों पर समायोजित किया जा सकता है। ये हुड पहनने वाले को आरामदायक अनुभव देते हैं। हुड का गर्दन और स्क्रफ पर समायोजित किया जा सकता है। वाइजर अच्छा ओरिएंटेशन देता है। वीनस हुड में रखरखाव की जरूरत नहीं होती। ये रसायन रोधी हैं और आसानी से डिस्पोज किए जा सकते हैं। हुड और फुल फेस मास्क दोनों ब्रीदिंग ट्यूब से कनेक्ट हो जाते हैं। वे इनोवेटिव क्विक रिलीज स्विवल का उपयोग करते हैं जो जल्दी से कनेक्ट हो जाता है और ब्रीदिंग ट्यूब में किंक को रोकता है। V667 फुल फेस मास्क स्लिम डिजाइन का है। हुड और V667 फेस मास्क दोनों रसायन रोधी हैं। पारदर्शी वाइजर प्रोटेक्शन फिल्म के साथ आते हैं। इन सप्लाई एयर मॉडल्स में अन्य हुड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। CA2P पेंटिंग के लिए, CA2 निर्माण के लिए, CA2R जो रीयूजेबल पीवीसी है, CA4 औद्योगिक इंजीनियरिंग के लिए, V999 फुल फेस मास्क, V667 फुल फेस मास्क वीनस सप्लाइड एयरलाइन सिस्टम के विभिन्न एप्लीकेशंस हैं। मेटल रिपेयर, असेंबली और मैकेनिकल, स्प्रे पेंटिंग, क्लीनिंग, कंपोजिट फिनिशिंग, फाइनल फिनिश, वेल्डिंग, पेंट प्रेपरेशन, ब्लास्टिंग। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.venusohs.com या टोल फ्री नंबर पर फोन करें। धन्यवाद।